हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करो फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे लाए हैं हम, देख लो जो कमी है कुछ। यहाँ पे देखो सरिया जो बंधा है रिंग का, ये आप देख रहे हैं रिंग बंधी है। इसमें कमी क्या है? तो इसमें देखो एल प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो ये सेटरिंग के लिए, जो घर के छत के लिए है, जो सही नहीं है। यहाँ पे जो है ऐसा एल बनाना चाहिए। एल बनाने से क्या होता है कि जब भी कभी आपका लोड पड़ता है सरिया का, जो सीधा रहता है वो खींच जाता है। अगर वही एल रहता है तो इस तरह वो अड़ जाता है, जिस जो है खिंचाव पे वो रोक के रखता है। तो फ्रेंड, जब भी आप घर में रिंग बनवाएं तो हमेशा एल जरूर सरिया में मरवाएं। और यहाँ पे देखो ये रेडीमेड रिंग ले आए हैं, जो है 90 डिग्री का है। आप कभी भी घर का काम करवा रहे हैं, लंबा चौड़ा काम, घर का काम, तो हमेशा रिंग बनवा के ही लगवाएं, ना कि रेडीमेड ले आएँ। रेडीमेड जो रिंग होता है वो 90 डिग्री का होता है, आप जो बनवाते हैं वो 135 डिग्री का होता है। यहाँ पे देख लो ये जो जितनी भी लगी हैं सब 90 डिग्री का है। लोड पड़ने पे क्या है, ये खुल जाता है। जब ज़्यादा लोड पड़ता है छत पे, जैसे आप ज़्यादा फ्लोर बनवा रहे हैं तो लोड पड़ने के बाद वो खुल जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें फ्रेंड। जो कि देख लो घर का लंबा चौड़ा काम है तो उनको रिंग खुद बनवानी चाहिए थी मिस्त्री से कह के, ना कि रेडीमेड रिंग लानी चाहिए थी। रेडीमेड रिंग होती है जो वो 90 डिग्री तक का ही उसका घुमाव होता है। आप जो मिस्त्री से बनवाते हैं वो 135 डिग्री का घुमाव बना के देते हैं। यहाँ पे देख लो कहीं कहीं रिंग भी ढंग से नहीं बनी गई है। तो हमेशा अनुभव मिस्त्री से ही काम करवाएं। ये देख लो यहाँ पे दिया गया है ये हिडन बीम। हिडन बीम 2.5 इंची मोटा होता है। जहाँ आपके छत में अगर रूम के, जब आपका रूम लंबा चौड़ा हो जाता है तो आप हिडन बीम दे सकते हैं। हिडन बीम देने से क्या, आपका जो रूम है वो अंदर से भद्दा नहीं दिखता है, वो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे कुछ सही काम भी हुआ है, कुछ गलत काम भी हुआ है, जो आपको बताते हैं हम। यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी समस्या होती है, घर का आपका बनना है, बिजली की पाइप डली है, उसमें क्या होता है बिजली पाइप आपकी टूट फूट जाती है, किस कारण वो भी हम बताते हैं। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कवर ब्लॉक दिया गया है जो कि अति आवश्यक होता है, ये 30 mm का होता है जो आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका जो छत का जो सरिया है वो आपके स्लैब से ये इतना उठ जाता है, इस गिट्टक के बराबर। ये बहुत देना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका छत का जो लोड होता है, कभी कभी आप कहीं वीडियो में देखते हैं कि छत के नीचे से क्या है, छत टूटना शुरू हो जाता है, आपका सरिया दिखता है। वो इसलिए दिखता है ताकि वो सरिया कहीं कहीं क्या होता है, लोग देते नहीं हैं, उठाते चल जाते हैं, ढालते हैं, तो कहीं कहीं नीचे ही रह जाता है। नीचे रहने से क्या है, सरिया हवा का संपर्क में आने से वो धीरे धीरे जंग खा के आपका स्लैब नीचे से उखड़ना शुरू हो जाता है। ये इसी कारण होता है। तो इसलिए आप जब भी मकान बनवा रहे हैं, रिंग सरिया बनवा रहे हैं, तो उसमें ये कवर ब्लॉक जरूर दें। आप गिट्टी पत्थर के भरोसे ना रहें। ईंट पर कहीं कहीं ईंट के टुकड़े डाल देते हैं, पत्थर के टुकड़े डालते हैं, तो उनकी क्या मोटाई थोड़ी कहीं पतली होती है, कहीं चौड़ी होती है। तो आप ऐसा ना करें, आप हमेशा कवर ब्लॉक ही डालें, जो आपका एक लेवल में छत जो है उठेगा। देख लो यहाँ पे कवर ब्लॉक डाला गया है, बढ़िया से बखूबी काम किया गया है। आप रह गई बिजली से बात संबंधित, आप बिजली की पाइप डलवाते हैं तो छत ढलाई के समय क्या है, कहीं कहीं बिजली की पाइप टूट जाती है, जिससे आपका छत तोड़ना पड़ जाता है, खोदना पड़ जाता है। वो छत के लिए, छत की लाइफ के लिए बेकार होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे डाला जाए। तो जब भी आप जहाँ भी छत की सरिया जैसे अड़ती है, आप बिजली की पाइप डाल रहे हैं, तो ऐसे जैसे ये वीडियो में दिख रहा है, ऐसे आप सरिया का है जो है उसको मोड़ दें, ताकि आपकी बिजली की पाइप जो है फ्री रहे, दबाव ना पड़े। देख लो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है, मोड़ के डाल दिया गया है। इससे क्या आपकी बिजली की पाइप फूटेगी नहीं और वायरिंग अच्छे से हो जाएगी, तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि घर बनवा के क्या करोगे जब आपकी बिजली की पाइप ही नहीं जा पाएगी और वायरिंग नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे जो कि सरिया नहीं मोड़ा गया है, जो कि मोड़ना ज़रूरी था। अब देख लो यहाँ पे पाइप पे जो है प्रेशर पड़ गया है सरियों का, यहाँ पे ये ढलाई के समय मुड़ सकती है, दब सकती है। अगर आपकी एक पाइप दब गई तो सोच लो मेन सर्किट ही आपकी ख़त्म हो गई, तो आप क्या करोगे घर में वायरिंग। यहाँ पे जो कि ये मोड़ना चाहिए था सरिया दोनों तरफ से, जो आपकी सरिया मुड़ जाती तो पाइप पे जो है लोड नहीं रहता। तो आप जहाँ भी सरिया जो पड़ती है पाइप डालते समय, जहाँ क्रैंक मुड़ी रहती है, वहाँ पे सरिया थोड़ा बहुत आपको मोड़ के एडजस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बिजली की पाइप फूटेगी नहीं और आपकी वायरिंग बढ़िया से हो जाएगी। तो जब भी आप अपना मकान बनवाएं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि सरिया जगह जगह से मुड़ी है कि नहीं, क्योंकि आपकी सरिया जो है अगर पाइप के ऊपर प्रेशर डाल रही है, यहाँ पे भी देख लो यहाँ पे मोड़ दी गई है सरिया, अब पाइप यहाँ पे सेफ रहेगी।
और जहाँ नहीं मोड़ी है वहाँ पे क्या है, आपका फूटने का चांस रहता है, 80% फूटने का पाइप का चांस रहता है। आपको पाइप फूट गई तो वायरिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर मतलब क्या होगा आपका पाइप डालने का, पूरा घर का जो वायरिंग का सिस्टम वो सब आपका बेकार हो जाएगा। फ्रेंड देख लो, लंबा चौड़ा काम है यहाँ पे। तो कहीं कहीं काम थोड़ा बढ़िया किया गया है, कहीं कहीं गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन इसमें एक गलती, दो गलती बहुत बेकार की गई है कि रेडीमेड रिंग डाल दी गई है, जिससे उसका जो है 90 डिग्री का जो घुमा है वो घर की सरियों के लिए जो है लोड के लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। आप हमेशा मिस्त्री से रिंग बनवा के ही डलवाएं। और जब भी आप रिंग बनवा रहे हैं तो कॉलम से कॉलम तक एल जरूर सरियों में मरवाएं। जो बीम की सरिया होती है उसमें एल देना आवश्यक होता है। हाँ, आपका अगर वही बर्जा जो निकल रहा है तो वहाँ एल देने की आवश्यकता नहीं हो, तो आपका सरिया आगे तक चला जाता है। लेकिन जहाँ पे आपका एंड हो जाता है वहाँ पे आपको देना बहुत अति आवश्यक होता है। यहाँ पे देख लो, मोल्डिंग भी बन गई है। मोल्डिंग पे जब भी आपका छत ढलाई हो तो मोल्डिंग पे आप हमेशा कच्ची ग्रीस, मोबिल और जो है फिल्टर वाला तेल मिक्स करके ही लगाएं। यहाँ पे देखो लगाया गया है, जो कि कच्ची ग्रीस की मात्रा कम है, फिर भी थोड़ा ये हत्ते के लिए सही है मोल्डिंग खुलने के लिए। आप घर बनवा लो, मोल्डिंग कितनी भी अच्छी बनवा लो, अगर आपकी मोल्डिंग नहीं खुलेगी, वो अच्छी नहीं, हथौड़ी से तोड़ फोड़ होगा, मोल्डिंग टूटेगी, अच्छा नहीं दिखेगा, भद्दा दिखेगा। अगर आप ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मिक्स करके लगाते हो तो आपकी मोल्डिंग फ्रेश खुलती है, जिससे है आपके घर की शोभा जो मोल्डिंग की है वो अच्छी दिखती है। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे बीम नहीं था, नीचे से डायरेक्ट वाल आया हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्त्री ने दिमाग लगा दिया है बढ़िया कि यहाँ पे से ही जो है बीम में कॉलम तैयार कर दिया गया है। ये देख लो आप, यहाँ पे एल दे के चारों तरफ इधर से उधर यहाँ पे कॉलम खड़ा कर दिया गया है, ताकि ऊपर दीवार खड़ा हो तो कॉलम का सपोर्ट मिल जाए, छत के लिए भी सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पे देख लो, जो कि ये लंबी दूरी पड़ रही थी, आप देख रहे हैं कि ये कॉलम खड़ा किया गया है। ये किस लिए खड़ा किया गया है, आप एक देखो वो कॉलम दिख रहा है और दूसरा इधर ये कॉलम दिख रहा है। ये कम से कम 30 फुट की दूरी बन जा रही थी। तो 30 फुट में दूरी बनने पे क्या है, बीम देने का, फिर जब बीम देते आपका उस पर ज़्यादा दूरी पड़ने के कारण वो लटकना शुरू हो जाता है। आप वाल भी करते तो वाल पे भी लोड आता है और वाल इधर उधर क्रैक होता है वही। तो इसलिए मिस्त्री जी ने यहाँ पे अलग से एक कॉलम खड़ा कर दिया गया है बीम से अटैच करके। तो देख लें यहाँ पे आज ढलाई होगी और ये शटरिंग का काम, तेल का काम भी पूरा हो चुका है।